उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शांच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहु गति दुख तय काढ़ी मुकति करतार है। ज्ञानोदराय जी के 10 लक्षण धर्म पूजन के आधार से कल हमने उत्तम क्षमा का स्वरूप देखा। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उत्तम मार्दव का स्वरूप देखते हैं। मार्दव यानी मृदुर्भावः मार्दवः, कोमलता का नाम मार्दव है। आत्मा के कोमलता का जब घात होता है तो उसकी मान कषय की उत्पत्ति होती है, और यही मान कषय का अभाव उत्तम मार्दव धर्म है। पंक्तियां हैं, मान महाविष रूप करही नीच गति जगत में। ये जो मान है वो महाविष रूप है। नॉर्मल जो विष होता है लोग का, वो क्या करता है, या तो आपकी कोई बॉडी को सुन्न कर देता है, या फिर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, या फिर जहर आपके अंदर घुस जाता है तो आपकी मृत्यु हो जाती है। पर ये क्या है, ये अमामूली विष नहीं है, ये महाविष रूप है। महाविष का अर्थात कि भव भवांतर तक आपके साथ चलेगा। इस भव में तो आपके हानि का कारण बनेगा, और अगले भव में, उसके अगले भव में, उसके भव अगले भव में भी ये विष उतरेगा नहीं आप में से। यानी महाविष रूप है, भव भवांतर तक चलने वाला। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, तो कर ही नीच गति जगत में, कि लौकिक में भी आपकी गति नीच होती है। लोग आपको उस नजरों से नहीं देखते हैं, आपकी नजरों में वो गिर जाते हैं, आप उनकी नजरों में गिर जाते हैं। कर ही नीच गति जगत में, एक तो इस लोक में भी नीच गति करता है, और अगले जन्म में भी, अगले भव में भी नीच गति यानी मनुष्य सॉरी यानी नरक या फिर तिर्यंच गति को करने वाला है। तो कर ही नीच गति जगत में। फिर इसका नाश का उपाय क्या है, तो कोमल सुधा अनूप, की जो कोमल समता भाव को धारण करता है, ऐसे अमृत को जो धारण करता है, वो सुख पावे प्राणी सदा, की वो ही प्राणी सदा सुख पाता है। यानी आत्मा की कोमलता का भाव मान कषाय से होता है, और जब वो ही कोमलता वृद्धि को प्राप्त होती है तो उत्तम मार्दव धर्म कहलाती है। तो सुखी होने का उपाय इस कोमलता को स्वीकारना, अपनाना है। फिर कहते हैं उत्तम मार्दव गुण मन माना, कि उत्तम मार्दव गुण को अपने मन में धारण करो। तो मान करण को कौन ठिकाना, तब वो जो मान, क्योंकि ये मान करण का क्या ठिकाना है, इस मान करण का ना ना अभी कोई ठिकाना है, ना उसका कोई बेस है। यानी वो मान करण, वो मान कषाय किसके आधार पर टिकी हुई है, वो 8 मदों के आधार से। 8 मद कौन से, किसी को ज्ञान का मद होता है कि देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मेरा रिज्यूमे इतना भरा हुआ है, मैं इतना स्मार्ट हूँ। किसी को रूप का होता है कि मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ, कि मेरे इतने फैन फॉलोइंग है, कि इतने लोग तारीफ करते हैं मेरी नाक ऐसी आँख ऐसे। फिर किसी को तप का होता है कि मैंने इतना तप किया। किसी को रिद्धि होता है, मैंने प्राप्त कर ली। किसी को शरीर का होता है कि मेरी आयु बहुत लंबी चलने वाली है। किसी को कुल का होता है, जानते हो मेरे डैड कौन है। किसी को जाति का होता है, जानते हो मेरी मॉम कौन है। और लास्टली किसी को बल का होता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। यानी इन टाइप के मदों के आधार से जो लोग इतना उड़ते हैं, जो इतना अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं, बहुत मानी हो जाते हैं, उसका कोई आधार ही नहीं है। वो किस बल पे जी रहा है, उसका कोई बेस ही नहीं है। फिर वो और बताते हैं, आप ये आदमी इस आधार पे इतना चढ़ रहा है, जो कल कल बर्तन मांजता था, कल शॉफर था, कल ड्राइवर था, वो आज करोड़पति बन जाता है तो इतना मानी हो जाता है, इतना ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है उसको, वो भी किस बात का। तो ये पंडित जी कहते हैं कि इस बात का, कि इसका पास्ट पता है, एक पल पहले क्या था, उसका स्वरूप जानते हैं आप, कि बस्यो निगोद माही ते आया, कि 2 पल पहले तो निगोद से आया, ऐसे भाव करेगा तो वापस निगोद में जाएगा। निगोद में जाता है ये, तो वहां पर दमरी रूकन भाग बिकाया, कि कोड़ियों के नाम बेचा गया है ये। रूकन यानी जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो कभी कभी वो फ्री में धनिया या फिर मिर्ची दे देते हैं, वैसे ही यहाँ कह रहे हैं कि फ्री में बिका गया है ये जीव। जैसे हम कभी कभी कॉफी पीते हैं, तो कॉफी के साथ साथ या कोई ड्रिंक बेवरेज ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ साथ टिश्यू पेपर फ्री में दे देते हैं। अब ना ही वो आपको सामने से उस टिश्यू के पैसे मांगते हैं, ना आप किसी को एक्स्ट्रा 5-10 रुपए टिश्यू के देते हो। यानी वो टिश्यू की कोई कीमत नहीं है, वो गिर जाए, मिसप्लेस हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा बेवरेज, हमारा ड्रिंक मिसप्लेस हो जाए तो हमें फर्क पड़ता है। यानी जिस चीज की कोई वो ही नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, औकात नहीं है, वो चीज को यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा आप माने गए, कि जब आप निगोद में गए तब आपके बारे में, तब आप ऐसे ही बेचे गए। और फिर क्या होता है कि रुकन बिकाया भाग वशते देव एक इंद्री भया। यानी पहले तो इस कोड़ियों के दाम बेचा गया,
उसके बाद भागवश से देव की देव गति बना। उसके बाद भी इतना हाइट पर पहुंचने के बाद भी, देव गति की संपदाएं को धारण करने के बाद भी इस ये ठिकाने नहीं आया, इसकी मान कषाय बढ़ती गई। तो इसलिए वापस एक इंद्रिय में गया कि साइकिल चलती रहती है। पहले ये एक इंद्रिय था, फिर ये मनुष्य, फिर ये देव गति में आया, तो वापस ये वही साइकिल में चलता गया, ये बदला नहीं, मान कषाय की तीव्रता में था, तो वापस एक इंद्रिय बना। अब क्या कहते हैं कि ठीक है, कदाचित थोड़े पुण्य के उदय से या फिर भाग्यवश उत्तम मुआ चांडाल हुआ। उत्तम हुआ यानी मनुष्य गति में आया, और मनुष्य गति में आके भी आ भी जाता है तो या तो कभी चांडाल हो जाता है, चांडाल सबसे नीच कुल मानी जाती है, तो या तो वहां पर भी आके चांडाल हो जाता है, या फिर कदाचित अगर भूप हो जाता है तो कीड़ों में गए, यानी सुख तो है ही नहीं कहीं। मान कषाय अगर विद्यमान है तो सुख होना संभव ही नहीं है। फिर भूप कीड़ों में गया, कि अगर राजा भी बन गया तो फिर वापस कीड़ा बन गया। वो कहानी आती है एक, कि एक राजा था जो जब बाथरूम यूज करता था तो उसको हमेशा एक कीड़ा दिखता था, जो जैसे ही थोड़ी पानी की बूंदे आती थी तो भागता था अपनी जान बचाने। तो राजा को उस पर बहुत दया आता था कि ये बेचारा कीड़ा ये इतनी दुख सहन करता है। फिर एक बार एक मुनि ने उसको खबर में आया कि एक मुनि ने कहा कि आप भी 7 दिन बाद इसी कीड़े वाले पर्याय में जन्म लेने वाले हैं। अब ये सुन के राजा को बहुत वो आकुलित व्याकुलित हुए, तो उन्होंने अपनी क्लोज फैमिली मेंबर्स को बोला कि ऐसा होने वाला है, मैं अगले जन्म में इसी घर में इसी नाले का कीड़ा बनने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर कीड़े को बाहर देखा तो उसे मार देना, क्योंकि ऐसी सूगली और ऐसी नीच पर्याय जीने से अच्छा कि तभी के तभी मेरी मृत्यु हो जाए और मैं अगले भाव धारण करूं। तो फैमिली मेंबर्स ने यही किया। जब राजा की मृत्यु हो गई और बाद में राजा आए ये कीड़े की पर्याय में, तो फैमिली मेंबर्स ने बहुत मारना चाहा, लेकिन क्योंकि कीड़ा उस पर्याय में था तो वो क्या करता था, जैसे ही देखता था कि कोई मनुष्य आ रहा है तो भाग के सबसे पहले नाली में घुस जाता था, उसकी जान बच जाती थी। तो फैमिली मेंबर्स ये नहीं समझते थे, उपदेश देते रहते थे कि अरे आप ही वो राजा हो जो चाहते थे कि जैसे ही मैं ये कीड़े का रूप धारण करूं तो मुझे मार दो, और अब आप ही भाग रहे हो। यानी ये बोल रहे हैं कि मान कषाय की पहले तो राजा के रूप में इतनी तीव्रता थी, और अब देखो ऐसी हालत हो गई है कि कीड़ा बन गया है और अपनी जान के लिए भाग रहा है। फिर कहते हैं कि उसके बाद भी यह मनुष्य नहीं बदलता है। नॉर्मली इस मनुष्य को 3 चीजों का मान होता है। एक जीतव्य, जौवन, घन। पंक्तियां हैं, जीतव्य जौवन घन गुमान, कहाँ करे जल बुदबुदा। अब बता रहे कि इन 3 चीजों पे जो आपको गुमान है, मान है, उसका उसका फल, उसका स्वरूप आखिर में है कैसा। तो जीतव्य, जीतव्य यानी जो बड़े थोड़े एल्डरली लोग होते हैं, जो मान लो 50s क्रॉस कर चुके हैं, 60s क्रॉस कर चुके हैं, वो क्या कहते हैं, उनको इस चीज पर मान होता है कि इतनी पर्टिकुलर एज को क्रॉस करने के बाद भी हम इतने फिट हैं, कि हम इतने हम हेल्दी हैं। फिर वो उसके नुस्खे देते हैं कि अगर आपको टाइट स्किन चाहिए, आपको पिंपल्स नहीं चाहिए, कि आपको लाइट स्किन चाहिए, तो आप ये करो, आप वो करो। यानी उनको इस बात पे मान है कि हमारा जीतव्य लंबा है, कि हम बलवान हैं, कि हमारी लाइफ स्पैन ज्यादा है, कि हम 100 तक जिएंगे। फिर कुछ लोगों को जौवन का होता है, कि जो यंग पीपल होते हैं उनको इस बात पे होता है कि हमारी शरीर इतनी स्फूर्तिमान है, कि हम इतने एक्टिव हैं, कि हम एक पर्टिकुलर टाइम तक इतनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो किसी को जौवन का गुमान होता है, या फिर किसी को धन का गुमान होता है। धन यानी पैसा, हम इतने पावरफुल हैं, हमारा इन्फ्लुएंस इतना है, लोग हमारी इतनी बातें मानते हैं, हमने इतना संचय किया है, 40 अंडर 40 इतना धर्म, हम इतना धन इकट्ठा किया, हम करोड़पति हो गए। यानी किसी को धन का गुमान होता है। तो ये कहते हैं कि इनका स्वरूप कैसा है, ये जो 3 चीजों पे आपको इतना गुमान है, जिनके बल पे आप इतना उड़ रहे हो, खुद को इतना भाग्यशाली समझ रहे हो, खुद को औरों से इतना ऊंचा समझ रहे हो, उसका स्वरूप, उसका उसका वो कितने काल तक टिकने वाला है, कि उसकी क्षण भंगुरता बोलते हैं, कि कहाँ करे जल बुदबुदा, कि ये इनका स्वरूप ऐसा है जैसे अगर पानी को उबालते हैं तो बबल्स आते हैं जाते हैं, तो वो जो एफर्विसेंस है, वो जो बबल्स हैं, उनका आना और जाना है, वो यहाँ पर बुदबुदा कहते हैं। कि वो कितने पल के लिए आया, आते ही फूट गया। तो वैसे ही आपकी ये जो 3 चीजों पे इतना गुमान है, अगर संयोग है तो वियोग निश्चित है। यानी अभी संयोग है तो आप इतना खुद को भाग्यशाली समझ रहे हो, अभी वियोग होगा और फिर आप खुद को दीन समझोगे। यानी जैसे हवा में भी बबल्स उड़ते हैं, तो वो उड़ते ही नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं, वो मैक्स 2-3 सेकंड के लिए रहते हैं। उस 2-3 सेकंड में हम इतना खुश हो जाते हैं कि उसको ही अपना द्रव्य मानते हैं, पर है वो पर्याय, यानी नष्ट तो होना उसका स्वभाव है, तो वैसे ही वो नष्ट हो जाती है।
और कहते हैं कि करी विनय बहु गुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। कि इसलिए आप इसका कोमलता लाने का उपाय क्या है कि विनय धारण करो। जैसे अगर कोई पत्थर है, उस पर आप कितना ही पानी डालो, वो वो पत्थर पानी को ग्रहण नहीं करेगा। यानी जो हमारा अगर जो जो मानी व्यक्ति होता है वो अकड़ जाता है, इतना अकड़ जाता है कि वो खुद को पत्थर जैसा ठोस बना लेता है। तो उस पॉइंट पे अगर कोई गुरुजन या फिर देव शास्त्र गुरु का उपदेश वो सुनता है, या अपने से ज्यादा ज्ञान वाले का उपदेश वो सुनता है, तो वो उसे ग्रहण नहीं करता, वो अपना नहीं पाता, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पर्सन के प्रति रिस्पेक्ट नहीं करता, वो धर्म के प्रति विनय नहीं रखता। इसलिए जब वो पत्थर बन के बैठा है तो वो ज्ञान कैसे ग्रहण करे, जल रूपी ज्ञान कैसे ग्रहण करे। तो वैसे ही जो अकड़ू व्यक्ति होता है वो कोई ज्ञान को ग्रहण नहीं करता। तो करी विनय बहु गुण बड़े जन की, कि जो हमसे ज्यादा ज्ञानी जीव होते हैं, यहाँ पर दो तरह के जीव लेना, एक ज्ञानी जो देव शास्त्र गुरु हैं तो उनके वचन, और दूसरे कि जो हमसे ज्यादा ज्ञान वाले या हमसे ज्यादा जो गुण वाले जीव हैं, उनके प्रति विनय रखना जरूरी है, जिससे हम उनका ज्ञान ग्रहण कर सके। और इसका उपाय क्या होगा? ज्ञान का पावे उदा, कि इससे ज्ञान की पूर्णतः प्राप्ति होगी, यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इसी से हम जो ज्ञान वो दे रहे हैं उसे भी ग्रहण कर पाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, जो हमसे ज्यादा रूपवान, हमसे ज्यादा बलवान व्यक्ति हमारे सामने होता है तो हमें उससे जेलसी होने लगती है, हमें हम उसे कंपटीशन की तरह लेते हैं। जबकि हमें तो उसको आधार बनाकर उससे चीजें सीखनी चाहिए। जो गुण हमें लगता है हम लैक कर रहे हैं, वो हमें उसको देखकर सीखना चाहिए। जबकि हम क्या करते हैं, मद करते हैं, मान करते हैं, और फिर हम दुखी होते हैं। अब मान का ही एक दूसरा स्वरूप, एक दूसरा पहलू है दीनता। कुछ लोग या तो संयोगों के होने पर मान करते हैं, या फिर वियोग होने पर खुद को बहुत दीन अनुभव करते हैं। मानी व्यक्ति जब चलता है रास्ते पे तो वो एकदम अकड़ के चलता है, वो एकदम ऊंचा होके अपनी नाक ऊंची करके चलता है। और दीन व्यक्ति उसका ही ऑपोजिट, कि वो एकदम स्लाउच करके, नीचे देख के, आई कांटेक्ट नहीं करके, एकदम कांपते हुए, टिमिड वे में चलता है। यानी दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस बुरे हैं। दीनता में भी मन में तीव्र कषाय होती है, और मानता में भी तीव्र कषाय होती है। इसलिए कहते हैं कि दीनता भी उतनी ही खतरनाक है जितनी मान है। हो सकता है कि कोई करोड़पति संयोगों के होने पर अपने आप को बहुत मानी अनुभव करता है। हो सकता है कि कोई उसी का नौकर इतनी सारी चीजों के अभाव में खुद को दीन अनुभव करता है। यानी दोनों ही एक अकंप रोग है और एक कंप रोग है। अकंप यानी अकड़ रोग, अकंप रोग जो हिलता नहीं है वो भी हानिकारक है, और कंप रोग जो खुद को बहुत लो और खुद को बहुत दुखी और बहुत अंडर प्रिविलेज्ड मानता है, वो भी दुखी है। यानी दोनों पहलू बुरे हैं। अब अ, मान ऐसा है जैसे कि ठंडी हवा चल रही है तो उससे भी आप बीमार हो गए, और दीनता ऐसा है जैसे गर्म हवा चल रही है उससे भी आप बीमार हो गए। ना, दोनों रोग ही है, दोनों ही त्याज्य है, दोनों हेय है। अब यहाँ हमने कल क्रोध का स्वभाव देखा, आज मान का देखा। क्रोध मान से थोड़ा भिन्न है, हालांकि दोनों कषाय हैं, दोनों आश्रव और बंध के कारण है। फिर भी क्रोधी व्यक्ति एक शत्रु के तरह देखता है सामने वाले को, और क्रोधी व्यक्ति चाहता है कि सामने वाले का अभाव ही हो जाए, उसकी निंदा करता है, वो चाहता है सामने वाला कोई नहीं, उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। लेकिन मानी अंतर क्या है, कि मानी उसको देखना चाहता है, मानी चाहता है कि वो आदमी उसके पास आए, और मानी चाहता है कि वो मित्र बन के आए। लेकिन मानी चाहता है कि वो उससे थोड़ा दब के रहे, उससे नीचे रहे, कि प्रवचन की गद्दी पर वो ऊपर बैठे और जो श्रोता है वो नीचे बैठे। यानी मानी चाहता है कि सामने वाला का अस्तित्व तो हो लेकिन थोड़ा दब के हो। और दोनों ही कषाय त्याज्य हैं, दोनों के सद्भाव में आत्मा के गुणों का घात होता है, मान के सद्भाव में आत्मा के कोमलता का घात होता है। वैसे हमने मार्दव का स्वरूप देखा, और देखा कि कैसे दीनता और हीनता, दीनता हीनता और मानपना दोनों ही हानिकारक है। इस प्रकार हमने मार्दव का स्वरूप देखा। अब इसके बाद हम आर्जव, उत्तम आर्जव का स्वरूप देखेंगे। जय जय।